नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। तो आज गाइस साल का आखिरी दिन है एंड आज आप लोगों के लिए ये 2025 का लास्ट वीडियो होने वाला है बिकॉज कल हम न्यू ईयर में एंटर कर जाएंगे। कल से हमारे लाइफ में एक न्यू पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जिसके लिए हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी प्रे कर रहे हैं कि ये आने वाला साल हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स लेके आए। बिकॉज ये साल में क्या हुआ है, इस वाले साल में ये सभी को पता है। कितने बड़े बड़े लॉसेस हमने देखे, कितना कुछ हमने देखा है जो अभी इवन काउंटेबल ही नहीं है, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये साल हमें बहुत सारे लेसन सिखा के गए हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए आज यही है कि आपने अपने लाइफ में इस ईयर में आपने क्या सीखा है, ऐसा क्या ट्रूथ है जो आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जो आप समझ गए हो कि हाँ लाइफ इस तरीके से ही होती है, लोग इस तरीके से ही होते हैं। मतलब आपने क्या लेसन्स लर्न किया 2025 में, ठीक है। हम ये देखते हैं आपको क्या एनर्जी रिलीज करनी है जिसको आपको 2026 में नहीं लेके जाना है। तो दिस इज आवर टॉपिक, ओके। वन ट्रूथ यू फाइनली अंडरस्टूड दिस ईयर, सो दिस इज गोइंग टू बी योर टॉपिक। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप समझ गए हो कि इसी तरीके से लाइफ चलती है। अगर आपका पहले से कोई कंसेप्ट था कि नहीं यार लाइफ में ये सब होने से ही हो जाता है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो ऐसा आपने क्या लर्न किया इस साल में, ठीक है। तो यही आज हम लोग का टॉपिक है। मुझे पता है ये कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप की टॉपिक नहीं है। जैसे कि मैंने कुछ टाइम से आप लोगों को कहा था कि मैं दूसरे टॉपिक्स भी लाऊंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मैं इवन कर भी रही हूँ बीच बीच में। लेकिन आप लोग पहले की तरह इतना व्यूज़ नहीं देते हो, आप लोग पहले की तरह नहीं देखते हो वो सारे रीडिंग्स जो आप लोगों को देखना चाहिए। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोग भले ही व्यूज़ दो ना दो, लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं करूँगी। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। टैरो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसको हम लव या रिलेशनशिप के लिए ही देखेंगे, हम हर उस चीज़ के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जहाँ पे टैरो यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन वो सब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे वही वीडियोस आएंगे जिसमें से टैरो के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में मिसकंसेप्शन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज आप कैसे पाइल सेलेक्ट करोगे, तो पाइल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आज मैं आपके सामने कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पिका कार्ड एंड योर डीओबी सिलेक्शन। आपको अपने बर्थ डेट सेलेक्ट करना होगा या तो आप अपने कार्ड से रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए मैं पहले कार्ड शफल करती हूँ। तो पाइल 1 के लिए जो भी कार्ड है, यूनिवर्स प्लीज दीजिए पाइल 1 के लिए कौन सा कार्ड है। ओके, ये फाइल नंबर 1 के लिए है। मैं अभी कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, मतलब दिखा नहीं रही हूँ आप लोगों को, दोनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है यूनिवर्स। ओके, तो ये भी एक कार्ड है। सॉरी मैंने फ्लिप कर दिया था कार्ड, चलो कोई बात नहीं। तो मैं पहला कार्ड आप लोगों के लिए खोल रही हूँ। इसमें क्या है, फॉलोइंग योर ब्लीस माई सोल सिंग्स विद जॉय। तो दिस इज योर फर्स्ट कार्ड, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए जिनका डीओबीज होगा 1 से 15, ठीक है। तो दिस इज योर पाइल। एंड सेकेंड पाइल ऑलरेडी हमने देखा ही था, मेकिंग ए डिफरेंस। माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड एंड योर डीओबी विल बी 16 से 31। तो ये आप लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोग सिलेक्ट कीजिए। गो टू टाइम स्टैम्प्स, आप लोगों को दोनों पाइल की रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप रीडिंग देखिए। जितना हो सके एनर्जी को क्लेम कीजिए बिकॉज ऑफ कोर्स हम न्यू ईयर में एंटर करने वाले हैं, विथ न्यू ब्लेसिंग्स एंटर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई विल मीट यू इन द टाइम स्टैम्प। फाइल नंबर 1, तो चलिए करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग। जैसे कि आप लोगों का कार्ड है फॉलोइंग योर ब्लिस माई सोल सिंग्स विद जॉय। तो दिस इज योर कार्ड। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, ये एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है 2025 में। तो आज हम
आप लोगों के लिए यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि ऐसा क्या आपने सीखा है, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है, 2025 ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया है। तो ये जो कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप लोग सभी लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे ये लड़की क्या है, अपने ही दुनिया में मस्त मगन है, बहुत अच्छे से फ्लूट बजा के, बहुत मतलब एक प्लेफुल एनर्जी में ये लड़की आगे बढ़ रही है, जैसे कि एक फूल की एनर्जी है, राइट। बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बहुत ही बिंदास आगे बढ़ रही है। यहाँ पे सॉन्ग्स के लिरिक्स जैसे भी है, हो सकता है ये इसके कोई फेवरेट सॉन्ग हो जिसका धुन ये यहाँ पे बजा रही है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एकदम एन्जॉयमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। तो शी इज़ रियली इन अ जॉयफुल स्टेट, ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे कनेक्टेड हो, इस वीडियो में कनेक्टेड हो, उनको डिवाइन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है, ठीक है, इस साल में। एंड ये जो लेसन है ये आपको आगे बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है। ये लेसन आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी लेसन्स आपने लर्न किया हो, भले ही आप अपने खुद के लाइफ में आपने कुछ लर्न किया, आपने अपने लव लाइफ में लर्न किया, आपने अपने कैरियर में कुछ ग्रोथ देखे, या कुछ चीज़ें आप न्यू सीखे हो, आपने कोई न्यू बिजनेस चालू किया, जो भी आपने किया हो 25 में, तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को एक अलग ही डायरेक्शन में आके लेके जा रहे हो, ठीक है। एंड आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एक पॉजिटिव पाथ को आप चूज करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 2025 ने आपको कुछ सिखाया नहीं है, आपको बहुत सारे लेसन्स दिए गए हैं। एंड इवन आप लोगों ने वो लेसन्स को लर्न भी किया है। दैट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग। आपने वो लेसन्स को लर्न किया है, ना कि आप लोग वो लेसन्स लेके आप लोग दुखी होके, उदास होके आप लोग हो, नहीं। आप लोग बहुत ही बिंदास एनर्जी में अभी हो, जैसे कि आप लोग पूरी तरीके से सेल्फ लव कर रहे हो। एक वैसी एनर्जी में आप लोग मुझे यहाँ पे, मैं आप लोगों को यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड इवन कार्ड्स का मतलब भी उसी तरीके से निकल के आ रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद द टैरो। तो कार्ड्स को मैं यहाँ पे रखती हूँ, तो अभी मैं टैरो से देखूंगी आप लोगों के लिए कि ये ऐसा क्या ट्रूथ है, क्या सच्चाई है जो आप लोगों ने लर्न किया है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स को क्या लेसन मिला है 2025 में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्यूअर्स को क्या लेसन्स मिला है 2025 में, व्यूअर्स ने क्या लर्न किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आज सारे कार्ड्स खुद से जंप आउट हो रहे हैं। द वर्ल्ड, ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या लर्न किया है मेरे व्यूअर्स ने 2025 में, मेरे व्यूअर्स ने क्या लर्न किया है, क्या सच्चाई उनके सामने आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट्स ग्रेट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके ओके, यहाँ पे क्या निकला है, पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं और भी आप लोगों के लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ, लेकिन यहाँ से आप लोगों को क्या क्या जानने को मिला है वही मैं पहले देखती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए मैसेज आया है इस साल, वैसे भी ये 9 नंबर का साल था, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक क्लियरिंग का नंबर भी होता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल इस साल में एंड हुआ है, ठीक है। बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड है, एंड जिनका भी एंड नहीं हुआ है, अभी आप लोग देख ही पा रहे हो कि आप लोग 1-2 दिन, हो सकता है आप लोग की एनर्जी ऐसी है
कि कंप्लीटली आप लोग पूरा साइलेंट हो गए हो, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं हो आ रहा है कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है, जैसे कि कंप्लीटली लॉस्ट। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नया साल आ रहा है लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं मैं ऐसे क्यों हो गई हूँ, ऐसे मैं क्यों हो गया हूँ, मेरे अंदर जैसे कि कोई चीज़ें बदल रही है। जिनको ये वाइब्स आ रही है उनको ये चीज़ क्लियरली समझ में आएगी कि यहाँ पे आपका एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है। तो जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है दैट इज़ रियली पेनफुल, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। इवन आप लोग लॉस्ट भी रहते हो, आप लोग को समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी। जैसे कि आज 31 है, तो मैं अगर आज के दिन में भी कहूँ तो यस, बहुत सारे लोग इसी ख्यालों में है कि आज सब लोग हर जगह पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, बिकॉज आपका यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। जो कार्मिक साइकिल ख़त्म होते टाइम आपके लाइफ में हो सकता है ऐसा भी एक फेज़ आया होगा जहाँ पे आपके साथ कोई भी नहीं है, आप कंप्लीटली खुद को अकेला फील करो। हो सकता है आप फैमिली से दूर रहो या फैमिली के साथ हो, तो भी बोलते हैं ना कि फैमिली के साथ हो के भी अकेलापन फील करना, तो वैसी वाली एनर्जी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्यों हो रही है, एंड कुछ लोगों को इस चीज़ में एक ट्रिगर की वे में आप ले रहे हो। सी 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ इन दिनों, अगर मैं बात कहूँ लास्ट एक महीने की अगर मैं बात कहूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टफ, ये दिसंबर का मंथ ही आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पेन आप लोगों को मिला है, ठीक है। बहुत लोगों के खुलासे आपके सामने आए हैं, बहुत लोगों ने आपको चीट करके चले गए हैं ना, आपको बैकस्टेप इस तरीके से मिला जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें यहाँ पे हो रही है अभी बहुत लोगों के लाइफ में, ठीक है। दूसरा, आपने क्या लर्न किया, लर्न की बात मैं बाद में कर रही हूँ, अभी मैं पहले तो कंडीशंस बता रही हूँ कि आप लोगों ने क्या कंडीशंस अभी झेले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक चीज़ों के बीच में आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए हो कि आपको निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकलूँ, कहाँ पे जाऊँ, कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, किसके पास जाने से हेल्प मिलेगी, कौन मुझे सही गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। इवन हो सकता है टैरो के टाइम में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, किससे रीडिंग लेनी चाहिए, कौन सी रीडिंग लेनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए, आप कोई भी रीडिंग करो, जब तक आप अपनी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं लाते हो, आप अपने ब्लॉकेजेस पहले नहीं देखते हो, तब तक आपको कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। भले ही वो कोई रिलेशनशिप हो, वो आपकी कोई मैरिज हो, किसी का कमबैक हो, जो भी, ठीक है। पहले तो हमें हमेशा हमारे ब्लॉकेजेस देखने चाहिए कि हमारे लाइफ में कौन से जगह पे क्या फील्ड में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। उस ब्लॉकेजेस को जब आप हील करते हो, जब आपको कोई रीडर बताते हैं कि आप ये स्टेप्स फॉलो करो, ये चीज़ें आप करो, जब आप वो चीज़ करते हो तो चीज़ें वो जाके धीरे धीरे हील होती है। अगर आप लोग कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बैठ के इंतज़ार करते रहोगे कि सही समय आएगा, सही समय पर सब कुछ मुझे मिल जाएगा, ऑफकोर्स आपको मिलेगा, लेकिन सही समय आने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा। बिना मेहनत के आप समय का वेट करते रहोगे तो वो समय कब आएगा, कब चला जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ। तो बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में हो कि आपको कार्मिक लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आके आपको फ्री में ही नसीहत दे के चले जाएंगे, फ्री में ही एडवाइस करेंगे, आपको फोर्स करेंगे चीज़ों के लिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बाउंड्रीज लगाओ, एंड जिन्होंने अपना बाउंड्रीज लगाया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइज, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बोला ही जा रहा है ये साल आपको बाउंड्री सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल रहेगा। इस साल में आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को आप समझोगे। यही मैं पहले कार्ड को देख के ही मैं यही बोल रही थी, फॉलोइंग योर ब्लीज। ये लेडी यहाँ पे फुल्ली सेल्फ लव में है, वो अपने ही दुनिया में मस्त मगन है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि इस साल में जो भी चीज़ें आपसे खो गई है, जो चीज़ें आपसे दूर हो गई है, जाने दीजिए उसको, तो ठीक है। जो चीज़ आपके लिए है वो लौट के आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भी कोई एक्शन ना लो, ठीक है। आप भी एक्शन लो। मैं आपको एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आने के लिए बोलूँ, जहाँ पे आप अपने हक के लिए आप स्टैंड लोगे। अगर आप स्टैंड ही नहीं लोगे तो कैसे होगा। अगर आप बार बार सामने वाले से ही एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला सब कुछ करेगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज को तो सेट कर लिया, लेकिन उस बाउंड्री को आपको एक बैलेंस वे में सेट करना है। ऐसी भी बात नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाओ कि आपको किसी की बात सुननी ही नहीं है, कोई कुछ भी बोलता है आपके सामने आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे के आप उसको एकदम गलत सलत बोल दोगे, ये भी आपको नहीं करना है। इसको डिस्टॉर्शन की एनर्जी में कहते हैं, ठीक है। ये कोई बैलेंस्ड एनर्जी नहीं होता, ये एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है, जिससे
जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, वरना अगर आप वो पढ़ोगे तो शायद आपका लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होगा लोगों के साथ। ऑलरेडी आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि इस साल में आपकी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है लोगों के साथ, ठीक है। तो ये उस एनर्जी की वजह से हो रही है, जो एनर्जी आपको हील करनी है, ठीक है। तो वही चीज, अपने लिए स्टैंड लेना, सेल्फ लव करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। एंड ईगो में आके चीज़ें करना वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है, बिकॉज ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। हर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम में ईगो दिखाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों के बीच में, ठीक है। तो वही एक चीज़ होती है। तो आपको यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है इस साल में, ठीक है। आपको ये चीज़ सिखाया गया है, ठीक है। तो वही चीज़, आपको क्या रिलीज़ करना है इस साल में मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं। तो ये जो साल आपका आने वाला है उसके लिए आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। ताकि रिलीज़ करने वाला चीज़ें जब मैं क्लियर कर लूँगी, फिर आप क्या आगे करोगे, गाइडेंस भी आपको देने के लिए ईजी होगा। क्या चीज़ मेरे व्यूवर्स को रिलीज़ करनी है? 3 ऑफ कप्स, Knight of Wands, 10 of Cups, 7 of Cups, 2 of Wands, yes। सबसे पहले आपको यही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके लोगों के सामने अपनी चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, ठीक है। उसमें आपको बाउंड्रीज लगाना है, उसमें आपको अपना कंफर्ट जोन में रह के ही काम करनी है। किसी को भी ओवर ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर आपने किसी को ओवर ट्रस्ट किया तो वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, कुछ लोगों की एनर्जी अभी हीलिंग के स्टेज में हो, ठीक है। आप लोग अभी हीलिंग, या हो सकता है आप लोग की रिसेंटली अवेकनिंग हुई है, आप लोग अभी एक प्रॉपर मेंटर या गाइडेंस के आप लोग वेट में हो कि किसी से मुझे गाइडेंस मिलेगा तो मैं काम करूंगी, ठीक है। तो आप लोग करो इस तरीके से, मैं आपको वो मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीज़ों में एक बाउंड्रीज लगा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप ओवर करते हो आजकल के डेट में लोगों के लिए, तो वो आपके लिए ही हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करते आप उसको लेट गो करो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके कोई पार्टनर भी हो जो जिसके पीछे आप काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, वो पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहा, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये आपके लिए एक मैसेज भी है कि आप चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। आप बाउंड्रीज लगाओ, ठीक है। जिसको जब आना होगा वो पर्सन वैसे भी आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में वैसे भी खुशियां आ रही है, लेकिन खुशियां तब आएगी जब आप चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करोगे एंड आप बहुत फ्री माइंडसेट में रहोगे। अगर आप 7 ऑफ कप्स में रहोगे, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे पर्सन भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे एक मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब आप इस तरीके से बोलते रहोगे ना तो चीज़ें नहीं होगी। आप अपने बाउंड्रीज मत लगाइए, आप डिवाइन को ये मत दिखाइए कि आप मुझे अभी पहले यही दो उसके बाद ही आप मुझे ये दो। नो, आपको बस आपकी फ्री विल है, आप चीज़ें बोलिए, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जोर जबरदस्ती मत करो कि डिवाइन पहले मुझे यही चाहिए उसके बाद ही मैं ये करूँगी। भले ही डिवाइन आपको आके मैरिज प्रपोजल ही क्यों ना दिखा रहे, आपको उसमें ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है कि नहीं मुझे पहले मनी ही चाहिए। तो ऐसे वाले जिद को आपको छोड़नी होगी, ठीक है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपको ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल मिले हैं इस साल में, लेकिन आपने कुछ चीज़ों में उसको इग्नोर कर दिया है। आपने अपने मैरिज को जैसे कि आप खुद ही आपने मना कर दिया है। तो एक वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, इसके लिए मैं कह रही हूँ। तो वैसे कंट्रोलिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। कुछ आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं। तो वैसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, वैसे लोगों को रिलीज कीजिए अपने लाइफ से, ठीक है। वो एक मैसेज है आपके लिए। कुछ लोगों के हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को सफ़र करवा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो सकती है कि आप लोगों को बॉडी पेन है, ये है, वो है, किसी को कहीं पे चोट लग गई, किसी का कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही होंगी,
जैसे कि एक कार्मिक साइकिल की जब क्लियरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा इवन आपको छोटे मोटे चोट भी लग सकते हैं, आपको प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिए ना। अभी वैसे भी सर्दी का टाइम एकदम पीक पे है, ठीक है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना भी है, जितना हो सके अपने आप को वार्म रखिए, बिकॉज हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, भले ही वो फीवर क्यों ना हो, कोल्ड क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। ओके, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी आपको दिखेंगे जो है 555, 333, 77, 10, 10, ये सारे नंबर्स हो सकता है आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा दिखे होंगे, ठीक है, तो ये भी आपके लिए साइन ही है कि यहाँ पे आपका एक क्लियरिंग हो रही है। तो उस क्लियरिंग में आप सामने से आके कोई दीवार मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो और एक मैं चीज़ देख ही लेती हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे थे, ठीक है, आपको क्या रिलीज करना चाहिए ना, आपको ऐसा क्या सच्चाई पता लगी है जो चीज़ आप फाइनली समझ गए। बिकॉज लव रिलेशनशिप का अगर मैं नहीं बोलूंगी रीडिंग में तो रीडिंग अधूरा जैसा लगता है, ठीक है। एडिक्शन, यू आर इधर ऑब्सेस्ड विथ समवन और स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन, गेट हेल्प। यस, मैंने यहाँ पे कहा है ना एडिक्शन, यहाँ पे पिल्स भी है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ लोग ऐसे यहाँ पे कोई पिल्स वगैरह ले रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो जिसके लिए आपका एंजाइटी स्ट्रेस लेवल कम रहता है ये वो, तो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से गौर करनी है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस नहीं रहना है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हैं, पैनिक करते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, मेडिसिन लेना पड़ता है, तो इसके लिए शायद ये मैसेज आया होगा। अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ों में हो तो ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, ऑब्सेशन रिलीज़ कीजिए। बिकॉज जब तक आप ऑब्सेशन को लेके आगे बढ़ोगे अपने लव लाइफ में कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मतलब चाहिए ही और मुझे कुछ नहीं करना है, तो इस तरीके से नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन, ठीक है। जो भी ट्रू लव आपके पास जिनको आना होगा वो वैसे ही आएंगे, उनको आपको खींच के, उनको आपको एकदम मजबूर करके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लव इस तरीके से नहीं आता है आपके लाइफ में। तो वही चीज़ होता है ना, आप किसी चीज़ को ज़्यादा खींचोगे तो वो धागा टूट ही जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो लेट डम गो, ठीक है। अगर कोई जा रहा है उसको जाने दीजिए, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। नॉट कंपैटिबल, यू डोंट रियली बिलीव देयर इज अ मैच फॉर यू, हैव एन ओपन माइंड। यस, आपके मन में अभी जैसे कि ट्रस्ट है ही नहीं कि कोई आपके लिए बना है, तो इस तरीके के थॉट्स को रिलीज कीजिए, ठीक है। हैव एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेड रहिए, जो आपका है वो आपके पास आएगा। तो लव लाइफ को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको भी ट्रस्ट ही नहीं होने लगा कि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे भी आप लोग समझ ही जाओगे, ये तो मैं बस रिलीजिंग की चीज़ें बोल रही हूँ। डिमांडिंग, यस, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स फॉर योर पार्टनर्स टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो कि आपके पर्सन ये करेंगे तो ही आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ये नहीं करेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेस डिमांडिंग, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन में डिमांड रखते हो तो वो कनेक्शन तो होता ही नहीं है, राइट। वो तो आपका क्या होगा, एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होगा। दैट इज नॉट लव। लव में कोई कंडीशंस नहीं होता है, कोई डिमांड्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप लव में आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, सामने वाला वो कर पा रहा है, इट्स ओके, नहीं कर पा रहा है देन ऑल्सो इट्स ओके। दैट डजंट मीन कि वो पर्सन नहीं कर पा रहा है ना आप उसको जोर जबरदस्ती कर रहे हो, दैट इज नॉट द फैक्ट, राइट। सो लेट बी लेस डिमांडिंग, वही आपको डिवाइन बोल रहे हैं। फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विथ ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले सामने वाले के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में आइए, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप लोगों को रिलीज़ करनी है, ठीक है, अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को। जो लव लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको थोड़ा चीज़ें चेंजेस आएंगी, वो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। तो अभी हम आते हैं मेन फोकस में कि ये चीज़ में आप फाइनली क्या समझ चुके हो, ठीक है। 2025 में आप फाइनली क्या चीज़ को समझ गए हो। एक तो सबसे पहले ये तो सारे मैंने कंडीशंस बताया, ठीक है। तो अभी जो चीज़ आप समझ गए हो वो यहाँ पे कार्ड पे क्या था, फॉलोइंग योर बिलीव्स में, कि ये कार्ड हमें डायरेक्टली सेल्फ लव को दिखा रहा है कि ये पर्सन सेल्फ लव समझ गया है। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे है जो सेल्फ लव करना आप लोगों को आ गया है कि किस तरीके से सेल्फ लव करना है। बिकॉज जो इतने ज़्यादा सिचुएशनशिप आपके रहे हैं उसके बाद तो ऑफकोर्स डिवाइन तो आपको सिखा ही देंगे। मैंने कहा है ना, डिवाइन का सिखाने का तरीका बहुत अलग होता है। आपको वो तरीका भले ही पसंद आए ना आए, उसको आप डिवाइन ट्रिगर बोलो या आप अपना किस्मत खराब बोलो, जो भी है वो डिवाइन करेंगे ही।
आपको डिवाइन बार बार साइंस देंगे, आप उस साइन को समझते हो, फेयर एंड एनफ आप नहीं समझते हो तो डिवाइन उस चीज में ट्रिगर करते हैं, एंड वो ट्रिगर ऐसा होगा आपके लिए ना, उस टाइम आप उसमें कुछ कर सकते हो। वो डिवाइन जिस तरीके से देना चाहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही देंगे। तो इसलिए अभी हम देखते हैं कि फाइनली आप लोगों ने क्या सीखा इस साल में। फाइनली मेरे व्यूअर्स ने क्या सीखा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ swords, 9 of wands, chariot, 9 of pentacles। मेरे व्यूअर्स ने क्या सीखा ऐसा। ओके, मैं ये गाइडेंस बाद में लेती हूँ, पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप लोगों ने जो सीखा काफ़ी पॉजिटिव सीखा, काफ़ी अच्छा सीखा आप लोगों ने, ठीक है। एक तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा चैलेंजेस मिला। अगर मैं कहूँ तो अभी भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, बट स्टिल आप डट के सामना कर रहे हो उसको। आपके हाथ में एक वॉन्ड है जो फाइट करने के लिए कभी भी रेडी हो, यू आर रेडी। भले ही 8 के 8 प्रॉब्लम्स आपके लिए आ जाए, आप अकेले काफ़ी हो। एंड ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जोडिएक्स हो सकते हैं। ऑफकोर्स यू पीपल आर पावरफुल, तो ये तो एनर्जी होगी। ऑफकोर्स सारे लोग ही पावरफुल है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यस, फायर साइन वाले के पास ज़्यादा ही मतलब एक एनर्जेटिक होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं ये लोग, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ रहती है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक जो एनर्जी होती है ना, स्टैंड लेना, कॉन्फिडेंट, तो वो वाला आप बन गए हो, ठीक है। आप लोगों के चक्रास भी हील हो रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहे हैं। तो आपको अभी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ठीक है। आप अभी न्यू बिगिनिंग के लिए फुल्ली रेडी हो। मैं फुल्ली तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आप लोगों ने स्टेप ले लिया है कि अभी सामने से जो भी आएगा आई एक्सेप्ट। मैं ओपन अप हूँ चीज़ों के लिए। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। आपको डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन के साइन आपको मिल चुके हैं, एंड डिवाइन आपको हर दिन रास्ता दिखा रहा है। डिवाइन आपके साथ है, इस चीज़ को आप समझ गए हो। एंड इस चीज़ को समझ के जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। किसी इंसान की तो बस में नहीं है कि कोई आपकी किस्मत को छीन पाए, कोई आपको हरा पाए। इवन अलग कोई निगेटिव चीज़ें भी आपको नहीं रोक सकती है, बिकॉज उतने पावरफुल आप बन गए हो, ठीक है। वो एक चीज़ है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यस, न्यू बिगिनिंग्स, यू आर रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। 6 ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये चीज़ को समझ गए हैं कि पुरानी बीती बातों को पकड़ के रखने से कोई फायदा नहीं है, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। ये पर्सन रफ वाटर से स्मूथ वाटर की तरफ आगे बढ़ रहे। जो भी रफ चीज़ें थी, जो भी पुरानी चीज़ें थी, ये उस चीज़ को हील करके ये 2026 में, यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड भी है, तो एक न्यू बिगिनिंग के साथ अपनी फैमिली, इफ़ यू आर मैरिड तो आप अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है आप फ्यूचर भी मतलब हो सकता है आप लोग फैमिली प्लानिंग करो, इफ़ समवन मैरिड पर्सन वाचिंग दिस, एंड इफ़ नॉट देन ऑल्सो अगर आपकी फैमिली है तो हो सकता है आप लोग फैमिली ट्रिप्स इन सब में जाओगे। एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आप लोग अपने लाइफ का करोगे, जो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड चैरियट आया है, यस, लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन यस, आप चैलेंजेस का सामना करने का एक जो हिम्मत है, अब चाहे जिसको भी आना है, जो भी आना है आए, अब तो मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। आप अभी इस एनर्जी में हो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, पुरानी चीज़ें आपकी हील हो रही है, जो भी पास के ओन्स है वो हील हो रहे हैं। तो यस, 2026 में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक नएपन में देखोगे, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, सी, तो यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन, तो सी कम्युनिकेशन, न्यू बिगिनिंग, एंड कितनी जल्दी ये वॉन्ड्स आ रहे हैं, राइट, बहुत ज़्यादा फास्ट। तो आपके लाइफ में एक फास्ट, एक बहुत स्पीड रिकवरी आप देख पाओगे। तो यस, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो यही है कि आपने सेल्फ लव सीखा, आपने पुरानी बातों को लेट गो करके आगे बढ़ना सीखा है, जो कि काफ़ी बड़ा लाइफ लेसन होता है, जो बहुत टाइम लग जाता है लोगों को सीखते सीखते। लेकिन आप लोग ऐसे हो जिन्होंने जैसे कि साल भर में ही कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीख ली है, ठीक है। तो चलिए अभी गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। टाइम टू गो, सी, मैंने कहा था ना, इट्स टाइम टू गो। सी, यहाँ पे एक डोर है, आई होप आप लोगों को विजिबल है। तो ये लेडी आगे बढ़ते बढ़ते इस डोर को क्रॉस करके आगे जाएगी जहाँ पे इसका डेस्टिनी है, ठीक है। तो यस, दिस इज वेरी पॉजिटिव न्यूज, टाइम टू गो। यूनिवर्स आपको बोल रही है आपका साल है,
एंटर कीजिए, दिस इज योर टाइम नाउ। तो यस, जो लोग अपना समय के लिए वेट कर रहे हैं, मेरा भी समय आएगा, तो यस आपका समय आ चुका है, लेकिन इस समय का आप उपयोग कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल आया है इन। ओके, तो इनान यांग, यस, अपना मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस कीजिए, अपने फेमिनाइन पार्ट को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ठीक है, हार्ट चक्रा को ओपन करने का मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ आपके लव मैटर के लिए ही है। ठीक है, आपका इमोशनल साइड हील होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, जो आपका धीरे धीरे हील हो रही है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, को क्रिएट सी रिक्रिएट की जैसी की चीज़ें हैं, राइट। तो आपका दोबारा से चीज़ें जो इतने टाइम से आपके लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही थी, वो वापस से आपके फेवर में होगी। अगर कोई आपने बड़ा डिसीजन ले लिया है, जो डिसीजन आपके लिए गलत है, आपको पता है ये डिसीजन गलत है जो मैंने इस साल में लिया है, तो उसके बारे में दोबारा सोच विचार कीजिए। डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ डिसीजन हो सकता है गुस्से में आके, स्ट्रेस एंजाइटी में आके आपने लिया हो, लेकिन वो आपके लिए गलत हो। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, यस, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। भले ये आपके लव लाइफ में हो, ये आपके कैरियर में हो, आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपका लाइफ यही साल में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, एंड सी डीप नोइंग, अभी आपको आगे बहुत कुछ और जानना है। आपको अपने अंदर की उस नॉलेज, जो ज्ञान आपके अंदर है, आपको उससे कनेक्ट करना है। तो यस, ये 2026 आप लोगों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी आप ये समझिए कि यू आर ए लर्नर राइट नाउ। अभी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स और लेने हैं, तो इसके लिए अपने आप को मजबूत रखिए, पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़िए। एंड जैसे कि हम नए साल में मिल रहे हैं, तो यस ऑफ कोर्स एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप लोगों के लिए आने वाला साल काफ़ी ब्यूटीफुल होके आए, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस कीजिए। लेकिन यस ऑफ कोर्स अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर रह के ही चीज़ें कीजिए। सेलिब्रेशंस हमें करना चाहिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन से कोई इंसान हर्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिए। एंड होप सो, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो। थैंक यू सो मच गाइज। नंबर 2, अगर आप लोगों ने मेकिंग ए डिफरेंस कार्ड को चूज़ किया है, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड, एंड अगर आप लोगों के DOB 16 से 31 के बीच में है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि कौन सा सच्चाई, कौन सी चीज़ आप लोगों ने 2025 में लर्न किया है, एंड ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए 2025 में, ताकि 2026 आप लोगों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल हो। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आप लोग अभी इस जनवरी स्टार्टिंग में भी बहुत सारे लोग देखोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग 31 के लिए देख रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये कार्ड जितने वाइब्स दे रहे हैं, आपके मन में एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि नहीं यार, मुझे चीज़ों में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप चेंज चाह रहे हो, यू आर डिमांडिंग चेंज। अभी आपको चेंज चाहिए। आप जिस भी पैटर्न में अभी तक जी रहे थे, अभी आप वहाँ पे चेंज ढूंढ रहे हो। तो ये सबसे बड़ा लेसन्स आप लोगों ने लर्न किया है दिस ईयर। ओके, 2025 में आप लोगों ने यही चीज़ को देखा है। बिकॉज आपको हो सकता है यहाँ पे स्टार की इमेज भी हो सकता है, आप लोगों का कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस हो, आप लोग स्टार सीड्स हो, आप लोगों का कोई हायर पर्पस हो जिसके लिए आप लोग बने हो। एंड इतने टाइम से आप अपने पर्पस को इग्नोर कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसा समय आ गया है, कुछ ऐसा सिचुएशनशिप आ गया है जिसके लिए आप सोचने पे मजबूर हुए हो कि नहीं यार, मुझे अब तो ये चेंजेस करना है, मुझे अब ये डिफरेंस लाना है अपने लाइफ में। जिनको ये चीज़ का वर्ट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, दैट मीन्स आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है। आप लोगों का अवेकनिंग का एक हो सकता है, आप लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आप अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हो, जहाँ पे आपको ये चीज़ पता लग गई है कि यार ये जो भी वर्ल्ड है, यहाँ पे जिस भी चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक टेम्पररी चीज़ है, लेकिन जो परमानेंट सुकून है वो तो मेरा इसी चीज़ में है, या इसी पर्सन में है, या इसी जॉब में है, या यही काम में है। तो इस तरीके का एक जो डिसीजन है कहीं ना कहीं आप लोगों ने लिया है इस साल में, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस साल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करनी चाहिए थी एंड आप लोगों ने वो चीज़ रिलीज किया भी है। ठीक है, आप लोगों का क्या सिचुएशनशिप रहा है इस साल में। लास्ट में हम देखें, ओ माय गॉड, सी पहला कार्ड ही क्या है, डेविल। ओ गॉड, एंड सी डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं कार्मिक कार्ड होता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये साल भी आप लोगों का 9 नंबर का साल था, तो दिस इज अनदर नंबर, लाइक एक कार्मिक नंबर ही है ये, ठीक है। लेकिन अलग अलग सिनेरियोज में भी हमें वो नंबर दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये साल ही होता है कर्मा बेस्ड। तो ये साल में आपको हाईएस्ट कार्मिक लोग मिलेंगे जो आपके लाइफ से रिलीज भी हुए होंगे एंड कुछ लोगों की सच्चाई भी आपके सामने आए होंगे, ठीक है। तो ये एक सिचुएशनशिप में आप इस साल आए हो जहाँ पे आपको जो लोग मुखौटे पहन के आपके सामने थे उनकी असलियत आपके सामने आ गई है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस साल में अपने ही फैमिली अपनों से ही धोखे मिले हैं एंड जो धोखा मिला है वो काफी बड़े धोखे हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। ओके, द एम्परर, यस। कुछ लोगों के सामने ये सच्चाई यहाँ पे आई है कि आप जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप जब तक खुद के बाउंड्रीज को नहीं मेंटेन करोगे, तब तक लोग आपके फायदे उठाते रहेंगे। एंड यही चीज आपके साथ पिछले 4-5 सालों से हो रही है कि लोग कंटिन्यूअसली आपका सिर्फ एडवांटेज ले रहे। कुछ ऐसे लोग आपके हो सकते हैं परिवार में, आपके दोस्त में, आपके कोई भी पार्टनर के साइड से अगर मैं कहूँ तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन सिर्फ आपका एडवांटेज लेते थे। हो सकता है फाइनेंशियली हो, आप उनको हेल्प करते थे, या इमोशनल वे में हो, या जिस भी वे में हो, आपसे एडवांटेज लेके कुछ लोग आपके लाइफ में काम कर रहे थे, जो चीज़ आपको अभी पता लगी है, ठीक है, कि ये लोग सिर्फ मेरे पैसे के लिए, सिर्फ मुझसे एडवांटेज लेने के लिए, बिकॉज आप एक जिनका एक सोल पर्पस है, जो एक स्पिरिचुअल सोल है, तो उनका दिल कैसा होगा, ठीक है। उनका दिल भी उतना ही सॉफ्ट होगा, वो हर किसी के लिए सिर्फ मदद करने के लिए आगे जाते हैं, जो कि आप लोग हो। एंड बाद में रिटर्न आपको क्या मिलता है, बैक स्टेप चीटिंग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ऐसी बुरी लत हो सकती है, कुछ ऐसी बुरी हैबिट हो सकती है जो आपको समझ में आ रही है कि मुझे इस हैबिट को छोड़ना होगा मेरे लाइफ में। अगर मैं ये हैबिट नहीं छोड़ती हूँ या नहीं छोड़ता हूँ तो मेरे खुद के हेल्थ खराब होंगे, मेरे खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है ये कोई भी हैबिट हो सकता है, किसी को अल्कोहल कंज्यूम करने का हैबिट हो, किसी को कोई और हैबिट हो, किसी की बिहेवियर में ही टॉक्सिसिटी हो, नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करते थे, या कुछ ऐसी चीजें हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। एंड ऐसे अगर कोई लोग आपकी लाइफ में थे जो काफी ज्यादा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट थे, तो आपको ये चीज फील हो रही है कि मुझे ऐसे लोगों से अभी दूर जाना है। तो कुछ ना कुछ चेंज, डिफरेंस की मांग आप डिवाइन से कर रहे हो कि डिवाइन मेरे लाइफ में ये आप चेंजेस लाओ, मुझे इससे निकालो। तो ये आप इस साल में आप लोग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुछ एंसेस्ट्रल कर्स हो सकते हैं, कुछ एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से आपके साथ थे, तो वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आप हील करोगे, ठीक है, इस साल। या तो आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को अभी पता लग गई है। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे कुछ पूर्वज के कुछ ऐसे एंसेस्टर्स की चीज़ें दिख रही है जो आपको हील करनी होगी, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका इन दिनों लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, इन दिनों की ही सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, इस साल में आप लोग देखोगे कि आपका लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों के साथ, बिकॉज कार्मिक कार्ड ही पहले आ गया। तो आपके जीवन में कार्मिक की कोई कमी नहीं है, कार्मिक लोग आपके लाइफ में भर भर के है, बिकॉज आपका भी यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, या तो आप लोगों का कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा था जिसके लिए ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुए हैं इस साल में। एंड ये चीज़ आपको फील भी हुआ है कि ऐसे लोग ही क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी लाइफ में, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। आपके फाइनेंसेस में भी कंप्लीटली चीज़ें ब्लॉक्ड है, आपके फाइनेंसेस भी जैसे कि पूरी तरीके से अनब्लॉक नहीं है, आप मनी को भी उस वे में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो जो आप चाहते हो। तो इस साल में आपने काफ़ी कुछ देखा है, ठीक है। आपका बहुत बड़ा सपना हो सकता है कि मुझे अपना खुद का घर लेना है, मुझे अपने पेरेंट्स को स्टेबिलिटी देनी है, मुझे अपने लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसमें से एक भी चीज़ आप इस साल में कर नहीं पाए, जो कि आपका टारगेट था कि मुझे 2025 में ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन एक भी चीज़ आपसे हुई नहीं, ठीक है। बिकॉज ये साल ही कार्मिक का साल है, तो यहाँ पे चीज़ें तो क्लियर होनी ही है, ठीक है।
कुछ बड़े खुलासे भी आपके सामने आए हैं, ठीक है। कुछ लोगों की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपका यूनियन हुआ है अपने पार्टनर के साथ, या कुछ ऐसी चीजें हुई है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, आपकी चीजें वापस से स्टक हो गई, ठीक है। मैं आपका लव रिलेशनशिप में देखती हूँ कि ये साल आप लोगों का कैसा रहा एंड आपको क्या सच्चाई पता लगी है। लव सक्स, यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। ओके, अभी आपका हार्ट चक्रा मतलब इम्बैलेंस है बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज आपने जो चोट अभी तक खाई है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है, विच यू नीड टू हील, ठीक है। तो आपके लव लाइफ में तो पहले ही आप जैसे कि लव से दूरी भाग रहे हो, ये तो यहाँ पे देखने से ही मिल रहा है। लोन उल्फ, ओके, यू आर रियली अ लोनर और आर अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू। यस, आपके मन में एक डर है कि अगर वापस से मैं किसी के लव में पड़ूंगा या पड़ूंगी तो वापस से मेरे साथ खराब ही होना है, तो आपको भी लव से भी डर लगने लगा है। तो दिस इज द सिम्टम्स कि आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा बिल्कुल भी हील नहीं है, ठीक है। ये कोई रीज़न नहीं बनता है कोई लव या कोई चीज़ से भागने का, ठीक है। एंड आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप इन सब के लिए नहीं बने हो, ठीक है। यू आर अ स्पेशल सोल, तो इसमें आपके अंदर भी तो चीज़ें तो स्पेशल ही होगी ना। आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ में भी तो चीज़ें स्पेशल ही होगी ना, आपके पर्सन भी तो स्पेशल ही होंगे। क्या आपको किसी भी कोई भी पर्सन आपको दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कार्मिक आपके लाइफ में आता है तो वो आपका हार्ट ब्रेक करके ही जाएंगे, बिकॉज वो आपके कार्मिक थे, जो गए वो आपके कार्मिक थे। अब जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं आपके लाइफ में, आप उनको देखिए, ठीक है। बिकॉज आप ओपन अप अभी हो ही नहीं। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपको ऑलरेडी मैरिज प्रपोजल भी मिला है, लेकिन आपको वो मैरिज प्रपोजल को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ambivalent, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want। yes, कहीं ना कहीं आप हो सकता है एक ऐसी एनर्जी में फंस गए हो, जगलिंग एनर्जी में, जहां पे आपको प्यार तो चाहिए भाई, प्यार हर किसी को चाहिए। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आप विदाउट लव आप इस लाइफ में जी सकते हो। नो, विदाउट लव देयर इज नथिंग। लव मतलब सिर्फ मैं पार्टनर के लव की बात नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ सेल्फ लव, खुद से प्यार करो, लव से दूर मत भागिए। अगर आप लव से ही दूर भागोगे तो आप इंसान कहाँ, आप तो एक पत्थर कहलाओगे, आप इंसान तो हो ही नहीं अगर आप लव से ही दूर भागोगे। मैं कोई पार्टनर के लव की बात कह नहीं रही हूँ, आप यहाँ पे तो सेल्फ लव भी नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप सेल्फ लव ही नहीं करोगे तो कोई आपसे क्यों प्यार करेंगे? कोई आपसे प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक आप खुद को ही इतना आप वर्थ ही नहीं समझते हो कि कोई मुझसे प्यार करे, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं पहले तो आप फिगर करो कि आपको चाहिए क्या। एक बार आप डिवाइन से बोलोगे कि नहीं डिवाइन मेरे लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर लाओ, फिर आप दूसरे टाइम बोलोगे मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये ड्वेल मेंटेलिटी में आप लोग मत रहिए। तो ये साल में काफी कुछ टू सून सी आपके लव लाइफ में चीजें बदल रही है। यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो इच अदर बिफोर कमिटिंग फुल्ली। यस, आपका प्रॉब्लम यही होता है कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों को। ट्रस्ट करने से पहले आप लोगों को परखो, देखो। जो भी आपके लिए आए थे वो आपके कार्मिक पार्टनर थे। उसके लिए ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में कभी अच्छे पार्टनर आएंगे ही नहीं, कभी आप अनअवेलेबल रहोगे। अगर आप अनअवेलेबल रहोगे तो लव कैसे आपके लाइफ में अवेलेबल होंगे? वो भी अनअवेलेबल ही होगा ना। तो मैं वही बोल रही हूँ, इस साल में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। वो आपका एक, आप ऐसे बता सकते हो, वो आपका एक कार्मिक फेस था, वो आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आपने अभी तक फेस किया है। लेकिन अब व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको आगे क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको आगे क्या मैसेज दे रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। बिकॉज चेंज की बात तो आप लोग कर ही रहे हो, यहाँ पे चेंज के रिगार्डिंग तो हमारी रीडिंग ही है आज इस वाले पाइल में। बिकॉज मेकिंग ए डिफरेंस, यू वांट द डिफरेंस, बट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ आप फाइनली समझ चुके हो। अभी तो कुछ चीज़ों में अभी भी आप ना समझ जैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, भले ही आपको चीज़ें समझ में आ रही है, बट स्टिल यू आर बिहेविंग कि आपको पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें, आप जैसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। तो इस एनर्जी में भी आपको नहीं रहना है। क्या ट्रूथ मेरे व्यूअर्स को समझ में आया? द हाई प्रिस्टेस, यस, मुझे यहाँ पे कोई फीमेल फिगर भी दिख रही है जो आपकी लाइफ में है एज ए हाई प्रिस्टेस, माइट बी फेमिनाइन, या कोई ऐसी लेडी आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे रही है। आप उस गाइडेंस को भी नहीं समझो। माइट बी योर मेंटर, योर टीचर, योर एल्डर सिस्टर, या कोई भी ऐसे हो सकता है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझे हो।
एल्डर सिस्टर से मुझे एक चीज़ यहाँ पे वो आ रही है, वाइब्स आ रही है, तो जो वाइब्स आ रही है मैं वही आपको बताती हूँ। आपके लाइफ में हो सकता है आपके सिस्टर, मैं किसी को यहाँ पे पर्सनली नहीं जानती हूँ, ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, हो सकता है किसी के सिस्टर हो आपके, या कोई और पर्सन के सिस्टर, जैसे कि आपके पार्टनर के सिस्टर हो सकते हैं, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में। एंड अगर आप उनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हो तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी मैनिपुलेशन एनर्जी भी फील हो रही है। तो थोड़ा चीज़ों को देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद ही डिसीजंस लीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स, ठीक है, ये लाइफ पूरी तरीके से आपकी लाइफ है, तो इसमें किसी और के डिसीजंस को मत थोपने दीजिए, ठीक है, उसमें चेंज लाइए। अगर आप हमेशा किसी और के डिसीजन से, सी टावर का कार्ड है, अगर आप हमेशा किसी और के डिसीजन से ही और के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिसीजंस लेते हो तो इस बार मत लीजिए, डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं, वरना आपको टावर मोमेंट मिलेगा, वरना डिवाइन की मार पड़ेगी यहाँ पे, एंड वो मार काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे होगा, बिकॉज टावर आया है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ है भी नहीं, ठीक है। तो एक बड़ा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑफकोर्स पेनफुल भी होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसी वाइब्स आई, एंड सी टेम्परेंस है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, देखिए। तो यहाँ पे जो सच्चाई आपको समझ में आई है, हो सकता है किसी की रियलिटी आपके सामने आई है, जैसे कि मैंने सिस्टर की बात कही, यहाँ पे हो सकता है किसी की रियलिटी आपको पता लगी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ पता लगी है कि आपको अपने आप को हील करना होगा टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, जब तक आप चीज़ों को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में चीज़ें शांत नहीं होगी। अभी जो भी तूफान आपके लाइफ में मचा हुआ है, ये शांत तभी होगा जब आप अपने अंदर शांत फील करोगे। आप खुद ही इतना पैनिक एनर्जी में रहोगे, आप खुद ही एक एग्रेसिव एनर्जी में रहोगे, हमेशा हर कोई आपको कोई कुछ समझाता है तो भी आप उसमें रिएक्ट नहीं करोगे, तो भी आप उसको गलत एनर्जी में लोगे, गलत सेंस में लोगे, तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस तब होगा जब आप खुद से डिफरेंसेस का चालू करते हो। अगर आप खुद में ही डिफरेंसेस नहीं लाओगे तो और में आपको क्या ही बदलाव दिखेंगे। सी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यस, आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अभी भी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप सोच तो रहे हो कि मुझे इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, तो उस चीज़ में आप काम करो, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पे मुझे बार बार एक फीमेल की वाइब्स आ रही है, यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी फील हो रही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सन भी है जिनकी बातें आप सुनते हो, ठीक है। कोई ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको, मुझे यहाँ पे काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग पार्टनर भी दिख रही है, आइदर तो ये आप लोग हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन भी आएंगे जो आपको नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, आपको शांत करेंगे, आपके अंदर की जो बेचैनी है उसको दूर करेंगे। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपके लाइफ में तो आप देखिए, सी 10 ऑफ कप्स भी आ गया, तो यस, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि नए साल में आपकी मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़े। तो सी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके फेवर में ही आगे बढ़ रही है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वो मत कीजिए, ठीक है। तो यस, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़, आपके मैरिज के योग बन सकते हैं नए साल में, अगर बहुत टाइम से नहीं बन रहे थे। मैं वापस से शफल करती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। डेथ, सी बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग होगी, एंड कुछ लोगों के लिए यस, आपको डेथ की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं भी कि आपके घर परिवार में भी कोई पड़ोसी, कोई रिलेटिव्स में भी आपके हो सकता है डेथ वगैरह हुआ हो इस साल में, ठीक है। तो आप वो देखिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा क्लियरिंग होना था आपके लाइफ में, जो कि हुआ है, ठीक है। द एम्प्रेस, यस ऑफ कोर्स, तो मैं वही यहाँ पे कह रही हूँ, आने वाले टाइम में आपको डिवाइन बहुत कुछ देंगे। इवन आपके जीवन में आपके कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जिनका साथ आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, जो आपके फेमिनाइन हो सकते हैं, मैस्कुलाइन हो सकते हैं, तो यस, आपको एक्सेप्ट करने की देरी है। एंड द सन का साल भी है, एंड सन आया है यहाँ पे, तो यस, आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। तो इस साल में जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई है उसको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा एंडिंग्स आपने देखे हैं, लोगों के रियलिटी आपके सामने आया है, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो, एंड आप ये ज़रूर समझ गए हो कि अब मुझे इन सब में बदलाव लाना है। अगर मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने बदलाव नहीं लाया, तो सामने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, एंड दैट्स योर बेस्ट डिसीजन आई वुड से। तो हैट्स ऑफ टू यू जिन्होंने ये डिसीजन लिया है।
तो चलिए अभी हम देखते हैं गाइडेंस कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप बहुत ज़्यादा पास की चीज़ों में ही खोए रहते हो, ओवर इमोशनल हो आप लोग। इमोशनल होना निगेटिव चीज़ नहीं है, हमें इमोशनल होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट को रख के, बिकॉज इसी इमोशंस का फ़ायदा आजकल के डेट में हर कोई उठाता है। आजकल के दुनिया में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, आई नो डैट। लेकिन यहाँ पे इसलिए आपको, ना कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप ओवर इमोशनल हो जाओ, ना कि मैं ये बोल रही हूँ आप ओवर प्रैक्टिकल हो जाओ। एक बैलेंस एनर्जी में रहो, ताकि कोई आपके लाइफ से जा भी रहे तो आपको दुख ना हो, कोई आपको कुछ कह भी रहे तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। दैट डजंट मीन कि कोई आपको आपके साथ बदतमीजी करते जा रहा है एंड आप उसको बस चुपचाप सुनते जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो योर मिस्टेक। आपको अपने हक के लिए खड़ा होना ही पड़ता है, तो वो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो कीजिए, ठीक है। सबको अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए, मैं वो बोल रही हूँ। पीस, आई नो यू लव चूजिंग पीस, तो आपके जीवन में पीस ही आ रहा है। आगे आपके जीवन में शांति है। अभी अगर बहुत ज़्यादा अशांति है, बहुत ज़्यादा पैनिक चीज़ें हो रही है, तो वो टेम्पररी है। पॉइज्ड, यस, आप ऐसे खुशी से झूमने वाले हो। आपका एक न्यू बर्थ, एक रीबर्थ होने वाला है। एक पॉजिटिव चीज़ आप देखोगे एंड ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने अंदर झाँकोगे, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, यहाँ पे कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो वही है। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी आपका बाकी है, अभी तो पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। 10 नंबर का कार्ड है, तो 10 कोई बर्थ डेट हो सकता है, किसी के मूलांक हो सकता है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखना चाहिए, आई गेस, ठीक है। तो इसमें से भी हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिले। तो गाइज दिस इज योर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें लर्न किया है इस साल में। तो यस, आगे आने वाला साल आपके लिए बेस्ट है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आपको हर तरीके के सक्सेस, ग्रोथ, पार्टनर, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पीस में रहना होगा। आप खुद के साथ सेल्फ लव फील कीजिए एंड यस, चेंज लाइए, स्टेप्स लीजिए, ठीक है। स्टैंड लेना होगा, एक्शन इज योर्स। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, इस साल ने आपको, अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो आपको एक्शन सिखाया है। अगर आप बहुत टाइम से किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे थे, आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे, तो अभी डिवाइन बोल रहे हैं अभी एक्सट्रोवर्ट बनिए, अभी बात कीजिए, अपने लिए खड़े होइए। तो दिस इज द वेरी बिग लेसन्स जो आपने लर्न किया है इस साल में, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ 2025। तो न्यू वीडियो ऑफ कोर्स आपको न्यू ईयर में मिलेगा। तो ऑफ कोर्स होप फॉर द बेस्ट, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए एंड विश यू ऑल ए वेरी 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 एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये साल आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेके आए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए। एंड इतने टाइम से आप लोग स्पिरिचुअल गर्ल 888 के पार्ट रहे हो, तो इस तरीके से आगे भी आप लोग जुड़ते रहिए, बिकॉज इस चैनल ने बहुत कुछ देखा है। इवन इस ईयर में ही इस चैनल को इवन प्रॉब्लम्स भी हुए थे, जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन डिवाइन की मर्जी है एंड आप लोगों की तरह ब्यूटीफुल सोल्स है इस चैनल में कनेक्टेड, तो डिवाइन को तो हेल्प करनी ही है, ठीक है। बिकॉज आप लोग, जो भी लोग मेरे पास आते हो रीडिंग्स के लिए, जो भी लोग मुझसे अभी तक कनेक्टेड हो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कि आपका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, एंड उसी ट्रस्ट का मुझे भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आप लोगों को भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए। एंड किसी को भी न्यू ईयर प्रेडिक्शन लेनी है या आपको टैरो सीखना है मुझसे, बिकॉज मैं टैरो कोर्स भी यहाँ पे करती हूँ, तो जिनको भी टैरो सीखना है आप सीख सकते हो, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।